नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे असिस्टेंट प्रोग्रामर का पेपर, जिसका कि हमने कंप्यूटर वाला सेक्शन जो था वो हम डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसका HPG के और हिस्ट्री वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि आने वाले हर कम्पिटेटिव एग्जाम में इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और यार, वीडियो अच्छी लगे तो मोटिवेशन के लिए एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 133 है, द रिवर सतलुज राइजेस फ्रॉम। सतलुज नदी कहाँ से उत्पन्न होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सतलुज नदी जो उत्पन्न होती है राकस ताल से। देखिए ए वाला हमारा राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स, राकस ताल जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास समीप है। तो कई बार ऑप्शन में मानसरोवर झील भी दिया होता है, तो ये भी ठीक हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, द भृगु लेक इज लोकेटेड इन बीच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। भृगु झील हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थित है। देखिए ऑप्शन जो दिए गए हैं फ्रेंड्स, तो भृगु झील जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ए वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स, झीलों के बारे में मैंने बहुत बार बोला है कि एक आधा क्वेश्चन जरूर हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में और कौन कौन सी झीलें हैं फ्रेंड्स। देखिए, दशाहर झील, मानतलाई झील, भृगु झील, द्योरी झील, सरिताल झील, नैनसर झील, सिरोलसर झील, डहनासर झील। ये जो झीलें हैं ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं, आपने याद रखना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखिए मणिमहेश झील। मणिमहेश झील, इसको अंजनी माता झील भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। उसके बाद देखिए चंद्रकूप झील, खजियार झील, लामा झील। फ्रेंड्स, जो लामा झील है इसे 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है। और साथ में महाकाली झील और घड़ासरू झील, ये झीलें जो हैं ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, किन्नौर में फ्रेंड्स देखिए नाको और सोरंग झील जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। तो इसी प्रकार देखिए फ्रेंड्स, मंडी जिले में देखिए रिवालसर, कुंतव्योग, कुमारवा, कामरूनाग, कालासार, सुखसार, प्रासर, ये वाली झीलें जो है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। और देखिए फ्रेंड्स, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखिए डल झील, करेरी झील, ये कांगड़ा जिले में स्थित है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, शिमला जिले में देखिए शिमला में कराली झील, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कराली झील से रिलेटेड। कराली झील जो है शिमला जिले में स्थित है। उसके बाद चंद्रनाहन झील जिसे कि 7 सरोवरों का समूह कहा जाता है। गढ़गुफर झील, दोनसर झील, ये झीलें जो हैं ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। और सूरजताल, चंद्रताल झीलें ये जो हैं लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश फर्स्ट केम इनटू बीइंग एज अ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटोरियल। हिमाचल प्रदेश प्रथम बार केंद्रीय प्रशासित प्रदेश के रूप में कब अस्तित्व में आया था। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश पहली बार केंद्रीय प्रशासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया था 15 अप्रैल 1948 को। देखिए ए वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। और कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश कब केंद्र शासित प्रदेश बना था। तो फ्रेंड्स, हिमाचल जो केंद्र शासित प्रदेश बना था वो बना था 1 नवंबर 1956 को। ये भी आपने याद रखना है, केंद्र शासित प्रदेश बना था 1 नवंबर 1956 को। और देखिए 1 नवंबर 1966, ये जो दी गई डेट 1 नवंबर 1966 को पंजाब के पुनर्गठन पर, जब पंजाब का पुनर्गठन हो गया था उसमें पंजाब से कांगड़ा, कुल्लू, शिमला आदि जो पहाड़ी क्षेत्र जो थे वो हिमाचल में मिला दिए गए थे। और तब यह बना था विशाल हिमाचल। तो हिमाचल जो विशाल हिमाचल बना था ये कब बना था, ये बना था 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हिल्स ऑफ ऊना एंड हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट आर कार्ड। ऊना और हमीरपुर जिले की पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन जो दिए गए हैं तो यहाँ पर ऊना और हमीरपुर जिले की जो पहाड़ियाँ हैं ये कहलाती हैं शिवालिक पहाड़ियाँ। देखिए डी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, शिवालिक पहाड़ियाँ। और फ्रेंड्स, शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो है इसे मैनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है शिवालिक पर्वत श्रृंखला को। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अरावली पहाड़ियाँ जो है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट देखिए, जांस्कर रेंज इन HP इज द। हिमाचल प्रदेश में जांस्कर पर्वतमाला है। तो हिमाचल प्रदेश में जो जांस्कर पर्वतमाला है ये है ईस्टर्न मोस्ट रेंज में, पूर्वतम पर्वतमाला में। देखिए डी वाला हमारा राइट आंसर होगा, पूर्वतम पर्वतमाला। और फ्रेंड्स, जो जांस्कर पर्वतमाला है ये किन्नौर स्पीति को तिब्बत से और पांगी चंबा को लेह लद्दाख से अलग करती है। किसको, किन्नौर स्पीति को तिब्बत से और पांगी तथा चंबा को लेह और लद्दाख से ये अलग करती है। और इसी रेंज में, जांस्कर रेंज में ही हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी शिला चोटी जो किन्नौर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 7026 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, एलिवेशन ऑफ HP इंक्रीजेज फ्रॉम। हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई बढ़ती जाती है वेस्ट टू ईस्ट, देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर। देखिए ए वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंशिएंट स्टेट त्रिगर्ता हैड 2 प्रोविंसेस, वन वाज नगरकोट एंड द अदर वाज। प्राचीन राज्य त्रिगर्त के 2 प्रदेश थे, एक नगरकोट था और दूसरा था। तो दूसरा जो था वो था जालंधर। देखिए सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। एक था नगरकोट कांगड़ा और दूसरा था जालंधर। और देखिए फ्रेंड्स, कीरग्राम जो है पुराना नाम है ये किसका है, बैजनाथ का। ये भी आपने याद रखना है, बैजनाथ का जो पुराना नाम था वो है कीरग्राम। और पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, हु बिल्ट द फोर्ट ऑफ तारागढ़ इन नूरपुर।
नूरपुर में तारागढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? देखिए फ्रेंड्स, एक तो क्वेश्चन यहीं से निकल रहा है, तारागढ़ का किला नूरपुर में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? फ्रेंड्स, इसका निर्माण करवाया था जगत सिंह ने। देखिए ए वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, तिब्बतन कार्ड किन्नौर जैज, तिब्बती लोग किन्नौर को कहते हैं, तो तिब्बती लोग किन्नौर को कहते हैं खुन्नू। देखिए ए वाला हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हु फाउंडेड द स्टेट सुकेत इन 765 AD, 765 ईस्वी में सुकेत राज्य की स्थापना किसने की? फ्रेंड्स, 765 ईस्वी में सुकेत राज्य की स्थापना की थी बीरसेन ने। देखिए बी वाला हमारा यहाँ राइट आंसर होगा, बीरसेन। और सुकेत सत्याग्रह के नाम से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंड्स, सुकेत सत्याग्रह जो हुआ था ये हुआ था 8 फरवरी 1948 को। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है आपने, सुकेत सत्याग्रह 8 फरवरी 1948 को हुआ था। नेक्स्ट देखिए, हु वाज इलेक्टेड द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द टेरिटोरियल काउंसिल इन 1957 AD, 1957 ईस्वी में क्षेत्रीय परिषद के प्रथम चेयरमैन कौन चुने गए थे? तो फ्रेंड्स 1957 में क्षेत्रीय परिषद के जो प्रथम चेयरमैन चुने थे वो तो ठाकुर करम सिंह। देखिए ए वाला हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, भोट इज द नेम गिवन टू द तिब्बतन्स ऑफ, डैश के तिब्बतियों को भोट नाम दिया गया था। फ्रेंड्स, भोट नाम दिया गया था पांगी के तिब्बतियों को। देखिए बी वाला हमारा राइट आंसर होगा, पांगी चंबा। नेक्स्ट देखिए, सूर्य टेम्पल इज लोकेटेड एट, सूर्य मंदिर स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, सूर्य मंदिर हिमाचल में जो सूर्य मंदिर है वो है नीरथ कुल्लू में। देखिए सी वाला हमारा राइट आंसर होगा, नीरथ कुल्लू। और नगर में जो है रॉरिक आर्ट गैलरी, ये नगर में स्थित है, कुल्लू में ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वाज द इंजीनियर ऑफ शानन पावर हाउस, शानन पावर हाउस का इंजीनियर कौन था? देखिए चार ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से शानन पावर हाउस का जो इंजीनियर था वो था इंजीनियर BC बैटी। देखिए डी वाला हमारा राइट आंसर होगा, इंजीनियर BC बैटी। और फ्रेंड्स, शानन पावर प्रोजेक्ट सबसे पुराना प्रोजेक्ट था हिमाचल प्रदेश का, जो कि जोगिंद्रनगर मंडी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू होम इज द गायत्री मंत्र डेडिकेटेड, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य को। देखिए बी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इन गुप्ता पीरियड प्रोविंसेस वर कॉल्ड, गुप्त काल में प्रदेश कहलाते थे। तो फ्रेंड्स, गुप्त काल में प्रदेश जो कहलाते थे वो कहलाते थे भुक्ति। देखिए सी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, भुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेड अंडर ऑस्पिसेस ऑफ, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके तत्वाधान में हुई थी? तो फ्रेंड्स देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति ये हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। देखिए बी वाला हमारा राइट आंसर होगा, कालाशोक। देखिए फ्रेंड्स, बौद्ध संगीति के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए डिटेल में देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए प्रथम जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी ये हुई थी राजगिरी में। कहाँ हुई थी? राजगिरी में। और किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में। और द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी ये हुई थी वैशाली में, वैशाली में। और यह हुई थी कालाशोक, ये जो है कालाशोक के शासनकाल में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति, और ये हुई थी वैशाली में। और जो तीसरी बौद्ध संगीति थी ये हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। ये हुई थी अशोक के शासनकाल में। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। और ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी वाज जजिया और पोल टैक्स इम्पोज्ड, समाज के किस वर्ग पर जजिया अथवा पोल टैक्स लगाए गए? तो ये लगाए गए थे नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिमों पर। ए वाला हमारा राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स, भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने लगाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला देखिए, हु लेड द ब्रिटिश फोर्सेस टू विक्ट्री इन द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध में विजय के लिए ब्रिटिश सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए चार जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ब्रिटिश सेनाओं का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। देखिए डी वाला हमारा राइट आंसर होगा, हेक्टर मुनरो। फ्रेंड्स, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। और ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल तथा बंगाल के नवाबों की सेनाओं के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द देवबंद मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश स्टार्टेड, उत्तर प्रदेश में देवबंद आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में देवबंद आंदोलन हुआ था 1866 ईस्वी में। याद रखना है आपने, 30 मई 1866 में। और कहाँ हुआ था? ये हुआ था उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय's वर्क गिफ्ट टू मोनोथिस्ट वाज रिटन इन, राजा राम मोहन राय की कृति गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखी गई। तो ये जो लिखी गई है ये लिखी गई है पारसी भाषा में। देखिए ए वाला हमारा राइट आंसर होगा, पर्शियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बट वाज द न्यू आइडियोलॉजी प्रीज्ड बाय लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं द्वारा किस नई विचारधारा का प्रतिपादन किया गया? तो ये किया गया था समाजवाद विचारधारा का। देखिए बी वाला सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द, धूपगढ़ उच्चतम चोटी है। फ्रेंड्स, धूपगढ़ जो है उच्चतम चोटी है ये है सतपुड़ा रेंज की। देखिए बी वाला राइट आंसर होगा, सतपुड़ा पर्वतमाला की। और फ्रेंड्स, सतपुड़ा के जंगल जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है धूपगढ़ चोटी। आगे देखिए, द सिंध प्लेन इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ, सिंध का मैदान मुख्यतः निर्मित है। तो सिंध का मैदान जो है वो निर्मित है बांगर से। देखिए ए वाला यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। आगे देखिए, क्याल्स आर द, क्याल्स हैं
तो फ्रेंड्स क्या हैं, लैगून्स इन द साउथ ऑफ द केरला स्टेट, केरल राज्य के दक्षिण में लैगून, सी वाला हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुंग एंड भद्रा रिवर्स आर ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर, तुंग और भद्रा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, तुंग और भद्रा नदियाँ जो हैं ये कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। देखिए सी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, कृष्णा नदी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से देखिए गोदावरी, कावेरी और कृष्णा, ये तीनों नदियाँ जो हैं ये गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, जबकि ये नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में जाके गिरती है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पुट किया जाता है कि कौन सी नदी कहाँ पर जाके गिरती है। और गोदावरी नदी जो है ये दूसरी गंगा के बाद दूसरी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे भारत की बृहद गंगा भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, नागार्जुन बांध जो है कृष्णा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज, निम्न में से कौन सा जैविक संसाधन का उदाहरण नहीं है? तो देखिए जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सोना, गोल्ड जो है ये जैविक संसाधन का उदाहरण नहीं है। देखिए डी वाला हमारा यहाँ सही आंसर हो। नेक्स्ट देखिए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ, तारों का टिमटिमाना इस घटना के कारण है। तो तारों का टिमटिमाना जो होता है ये होता है रिफ्रैक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण, सी वाला यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एल्यूमिनियम इज द कंबाइंड स्टेट इज फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट एज, भूपर्पटी में एल्यूमिनियम संयुक्त अवस्था में इस रूप में पाया जाता है। तो एल्यूमिनियम भूपर्पटी में पाया जाता है बॉक्साइड की अवस्था में। देखिए बी वाला यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ व्हेल, निम्न में से कौन सा व्हेल का श्वसन अंग है? तो फ्रेंड्स, जो व्हेल मछली होती है वो लंग्स के द्वारा, फेफड़े के द्वारा सांस लेती है। देखिए डी वाला हमारा राइट आंसर होगा, लंग्स। नेक्स्ट देखिए, द चेयरपर्सन ऑफ अ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। बी वाला हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए चार कथन दिए गए हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में। तो इसमें से हमारा जो डी वाला है, जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट डू नॉट बाइंड द लोअर कोर्ट ऑफ द स्टेट, उच्च न्यायालय के निर्णय राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी नहीं है, ये वाली स्टेटमेंट जो है ये गलत है। बाकी ये तीनों जो है ये सही है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश सेक्शन है, ही इज एन एस्पिरेंट डैश एन ऑनर फ्रॉम द प्रेसिडेंट, तो इसमें से क्या भरा जाएगा? इसमें भरा जाएगा फॉर, ही इज एन एस्पिरेंट फॉर एन ऑनर फ्रॉम द प्रेसिडेंट, बी वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम्स ऑफ एग्रावेट इज, एग्रावेट का एंटोनिम्स होगा सूदिंग। देखिए बी वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए, मीनिंग ऑफ द इडियम्स टू बी एट सी, तो टू बी एट सी जो इडियम है इसका मतलब है टू बी परप्लेक्स। देखिए डी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हिंदी सेक्शन, केवल 3 क्वेश्चन हिंदी के हैं इसमें। देखिए कृष्ण सर्प में कौन सा समास है? फ्रेंड्स, कृष्ण सर्प में समास है तत्पुरुष समास। देखिए ए वाला राइट आंसर होगा। आगे देखिए, अंधा क्या चाहे दो आंखें कहावत, तो अंधा क्या चाहे दो आंखें कहावत का अर्थ है मन चाहे वस्तु मिल जाना, ए वाला राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध शब्द, तो इसमें से परिचय, ये वाला बी वाला परिचय जो है शुद्ध है, इसमें बी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अभी हमने असिस्टेंट प्रोग्रामर का प्रीवियस पेपर, जिसमें कि कंप्यूटर के 120 क्वेश्चन पूछे गए थे और एचपीजी के तहत हिस्ट्री वाले क्वेश्चन भी हमने अभी डिस्कस कर लिए। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।